आपको कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे जितना पैसा अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ रियल इमरजेंसीज के लिए ही है, ना कि आपकी लग्जरीज के लिए। इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा है जो आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए साइड में रखते हैं। क्या आपको पता है कि एक छोटी से छोटी इमरजेंसी भी आपकी लाइफ को कैसे हिला सकती है, खास तौर पर आपके फाइनेंसेस को। लाइफ इज टू अनसर्टेन, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, फॉर एनी इमरजेंसी। और वही सिचुएशन आपकी बरसों की प्लानिंग को सेकंड्स में बिगाड़ सकती है। अब सवाल आखिर ये उठता है कि क्या आप ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार हैं? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। क्या है इमरजेंसी फंड, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और कैसे आप अपना इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ओ माई फाइनेंस। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड। सोच के देखिए क्या होगा अगर कल आपकी जॉब चली जाए या कुछ हो जाए। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इमरजेंसी फंड आपके लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर करता है। इसी के लिए भी सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा है जो आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए साइड में रखते हैं, मतलब कि आप इसे और किसी खर्चे के लिए यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इमरजेंसीज के लिए रखेंगे, जैसे कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज या किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त। अब चलिए जानते हैं कि कितना पैसा रखना चाहिए इमरजेंसी फंड में। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स आपको कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे जितना पैसा अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। मतलब अगर आपका मंथली खर्चा 30,000 है तो आपको कम से कम 90,000 से 1.5 लाख तक का फंड रखना चाहिए। ये पैसा आपको वो सुकून देगा कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आपको कुछ महीने तक कोई फाइनेंशियल टेंशन नहीं होगी। अब ये जानते हैं कि इमरजेंसी फंड कैसे बिल्ड करें। सो पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। बड़ा नंबर देख के डर लग रहा है, कोई बात नहीं, स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट। हर महीने अपनी सैलरी का 10% साइड में रखना शुरू करें। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका इमरजेंसी फंड बिल्ड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट। ये पैसा आपका रेगुलर सेविंग से अलग होना चाहिए। एक सेपरेट सेविंग अकाउंट मेंटेन करें जहां से आप इजीली पैसा नहीं निकाल सकते। इससे टेम्पटेशन कम होगी और आपका खुद फंड सेफ रहेगा। पॉइंट नंबर 3 इज ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए इस फंड में। इसे आप डिसिप्लिन में रहेंगे और टाइम के साथ फंड भी ग्रो होगा। अब जानते हैं कि इमरजेंसी फंड कहां इन्वेस्ट करें। सवाल आखिर ये उठता है कि इस पैसे को कहां रखें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पैसा जल्दी असेसिबल होना चाहिए, इसलिए इसे फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलता है। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग इमरजेंसी फंड में करते हैं वो भी जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रेडिट कार्ड यूज करना। जब इमरजेंसी आती है बहुत लोग क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देते हैं, लेकिन ये सोचिए अगर आप ऑलरेडी एक फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स का बोझ भी ले लिया तो क्या फायदा। इसलिए हमेशा कैश इमरजेंसी फंड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, इमरजेंसी फंड को यूज कर लेना। वेकेशन के लिए इमरजेंसी फंड अगर आपने यूज किया तो वो भी आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ रियल इमरजेंसीज के लिए ही है,
ना कि आपकी लग्जरीज के लिए। पॉइंट नंबर 3 इज इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो बी प्रिपेयर्ड। आपको पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। अब जानते हैं हाउ टू रीबिल्ड योर फंड आफ्टर यूजिंग इट। अगर आपने अपना इमरजेंसी फंड यूज किया है तो तुरंत उसको रीफिल करना भी शुरू कर देना चाहिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके वापस उस अमाउंट तक ले जाना चाहिए जो आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था। ऑलवेज रिमेंबर, इमरजेंसी फंड एक बार बनाने के बाद खत्म नहीं होता, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आज ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करिए। एक छोटा सा स्टेप लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। जब आपका इमरजेंसी फंड रेडी होगा तो आप लाइफ के हर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न के लिए रेडी रहेंगे, बिना किसी टेंशन के। आखिर लाइफ में पीस ऑफ माइंड से बड़ी कोई चीज नहीं होती, राइट? अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर करें और ओ माय फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फाइनेंशियली सिक्योर बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे स्मार्ट एंड बी प्रिपेयर्ड।